Hello, students. My name is Sagar Pandya, and today we are going to start with a very interesting chapter. चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, वन ऑफ माय फेवरेट. अब ये इतना ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग क्यों है? लेट अस सी. सबसे पहले स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री. स्पोर्ट्स के बारे में हमने बीइंग एन इंडियन बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स देखे हुए हैं, जैसे वेदर इट बी हॉकी और वेदर इट बी क्रिकेट और वेदर इट बी फुटबॉल और गोल्फ है या फिर गिल्ली डंडा है या फिर इंडोर स्पोर्ट्स देखे तो बचपन से हम लोग घर में वो लूडो खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, चेस खेलते हैं. ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स ना इंडिया में हमने देखे हुए हैं, या फिर बाहर जाके कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं, लाइव विटनेस कर सकते हैं, राइट? सो जब भी हम बात कर रहे हैं अबाउट स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि भाई ये पर्टिकुलर चैप्टर स्पोर्ट्स के आजू बाजू इर्द गिर्द घूमते रहेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. नाउ स्पोर्ट्स होता क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन एंटरटेनमेंट और फिजिकल एक्सरसाइज का. कि भाई हम लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा था, तो वो टाइम पे हम लोग एंटरटेनमेंट भी मिल सकता है, एंड साथ में अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इट इज़ फिजिकल एक्सरसाइज एज वेल. सो फिजिकल एक्सरसाइज मतलब हम खुद उसमें इंक्लूड हो रहे हैं. जब भी खेलते हैं टू प्ले, इट इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट. खेलना जरूरी है, दिलों से मत खेलो. सो टू प्ले इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट. हेंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिगिंस विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड. कहाँ से मैनकाइंड शुरू होता है, वहां से स्पोर्ट्स शुरू होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के जमाने में स्टोन एज मैन देखे तो उसके लिए ना एक पर्पस था कि भाई हम लोगों को हंटिंग करना है. अभी हंटिंग करते थे, इट वॉज अ वे टू ऑब्टेन फूड. इट वॉज लुक्ड अपॉन एज अ गेम एंड एंटरटेनमेंट, राइट? बट वो ना एक गेम हो गया बाद में. मतलब पहले कैसा था कि खाना खाने के लिए हम लोगों को हंटिंग करना जरूरी है, बट बाद में वो एक गेम की तरह होने लगा, एंटरटेनमेंट की तरह होने लगा कि भाला लेके भाग रहे हैं एनिमल के पीछे, मार दिया तो जिसने खाना मार दिया वो उसका खाना हो गया. The ancient Indian literature and epics also mentions various games, जैसे for example dice या द्युत या फिर wrestling या फिर horse and chariot races, chess. सो जब भी हम लोग ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले डाइस या द्यूत या महाभारत के टाइम पे एंशियंट इंडियन लिटरेचर में शकुनी मामा वो लेके आता था, मामा पासा गिरा छे, मतलब क्या वो क्या था, वो द्यूत का गेम था जिसको वो ओल्डन डेज का लूडो बोलते थे. डू यू नो देर आर अ फ्यू ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर रेसलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यायामशाला ऑफ जुम्मा दादा एंड माणिक राव विच इज इन वडोदरा, क्रीडा विद्यापीठ विच इज इन पटियाला, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स दैट इज इन गांधीनगर, खासबाग तालीम और मोतीबाग तालीम कोल्हापुर में, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल विच इज इन अमरावती, एंड श्री शिव छत्रपति क्रीडा संकुल दैट इज इन बालेवाड़ी पुणे. अभी ये सब क्या है? ये सब ट्रेनिंग सेंटर्स है जो रेसलिंग के लिए बनाए गए हैं. ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स में लोगों को रेसलिंग के लिए ऑब्वियसली क्या ट्रेनिंग दिया जाता है, एंड वो रेसलिंग के बेसिस पे, वो ट्रेनिंग के बेसिस पे तुम खेल सकते हो एट डिफरेंट लेवल्स. सो एक और डू यू नो सेक्शन का इंपॉर्टेंट बॉक्स है. जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ग्रीक्स एंड स्पोर्ट्स में. जब भी हम लोग बात करें अबाउट एनी स्पोर्ट, ओके, तो अपने दिमाग में आता है कि भाई कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन रहेगा तो उसके दिमाग में आता है उसके लिए हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है, कि भाई ओलंपिक्स में मेडल लाना. बट ओलंपिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? तो स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री हैव अ ग्रेट एंशिएंट इक्वेशन. तो पहले ग्रीक्स वर द फर्स्ट वन, दे वर द फर्स्ट वन टू ऑर्गेनाइज द रूल्स. अभी सोचना बिना रूल का गेम्स कैसा रहेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल खेल रहे, अभी 15-20 जन एक साथ एक ही टीम में खेल रहे, चलेगा? नहीं. धक्का मुक्की कर रहे, मैंने किसी को धक्का मार दिया, ऐसे कोणी मार के गिरा दिया, चलेगा? नहीं. या फिर अपने बैग से अपना एक अलग फुटबॉल लेके मैं अपने आप गोल मार रहा हूं, चलेगा? नहीं. या गोल पोस्ट घर पे लेके भाग रहे 4 जन, चलेगा? नहीं. सो देर आर सर्टेन रूल्स जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं. वो रूल स्टैंडर्डाइज करने वाले सबसे पहले थे ग्रीक्स. स्टैंडर्डाइज मतलब क्या? कि भाई ये फाइनल फिक्स करने वाले कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो करना है. दे स्टार्टेड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑफ डिस्कस थ्रो, ऑफ हॉर्स एंड चैरियट रेसेस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, एंड ऐसे बहुत सारे इवेंट्स करने लगे.
नाउ द एंशंट इवेंट, जैसे हमने ओलंपिक्स का बात किया, ओलंपिक कंपटीशन चालू हुआ बिकॉज ऑफ अ ग्रीक सिटी जिसका नाम था ओलंपिया, एंड उसकी वजह से ये ओलंपिक्स इवेंट स्टार्ट हुए, ठीक है। टू पार्टिसिपेट एंड विन इन ओलंपिक्स वॉज अ ग्रेट ऑनर एट दैट टाइम ऑल्सो एंड इवन टूडे। मतलब ओलंपिक्स में हिस्सा लेना वो भी बहुत बड़ी बात है, मेडल लाना तो ऑब्वियसली इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अस। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट कि भाई स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस कहां से मिलना स्टार्ट हुआ। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, लर्निंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अभी हम लोगों ने ना स्पोर्ट्स बचपन से देखा है, बचपन से खेला है। सो टू प्ले इज एन इंपॉर्टेंट वे। इट बेनिफिट्स अस फिजिकली, फिजिकली ऑब्वियसली सबका बेनिफिट है स्पोर्ट्स खेलते वक्त, बिकॉज इट प्रोवाइड्स गुड एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज मिलता है, एंड अपना बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड टीनेशियस होता है। स्ट्रॉन्ग बॉडी या टीनेशियस बॉडी देखे, बेस्ट एग्जांपल अगर स्पोर्ट्स पर्सन का बात करूं तो विराट कोहली, टीनेशियस बॉडी, मतलब बॉडी देख के लगता है यार भाई क्या फिजिक है, ये क्या स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या एथलीट है। मतलब ऐसा कि भाई वो लगे कि कोई भी एथलीट रहेगा या स्पोर्ट्स पर्सन रहेगा, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बॉडी एट दिस एज ऑल्सो, उसका बॉडी इतना ब्यूटीफुल है, मतलब दिखने में ऐसा तो ठीक है बट फिजिकली ही इज सो फिट। मेंटली ऑल्सो ओवरकमिंग सफरिंग एंड वरीज के लिए स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज स्पोर्ट्स खेल के आता है तो इट रिलैक्सेस एंड रिफ्रेशेस आवर माइंड। बेस्ट एग्जांपल दूं तो यार हम लोग बोलते हैं ना यार मम्मी 1 घंटा मैं खेल के आता हूं, 1 घंटा, 1 घंटा खेल के आते हैं, हम फिजिकली ना पूरा वीक हो चुके होते हैं। 1 घंटा क्रिकेट खेल के आता हूँ, 1 घंटा फुटबॉल खेल के आता हूँ, फिजिकली वीक है बट मेंटली वी आर वेरी फ्रेश। उसके बाद तू पढ़ाई भी कर सकता है, क्यों? बिकॉज मेंटली यू आर फ्रेश, फिजिकली तेरा बॉडी ड्रेन हो चुका है, अरे खत्म यार नहीं, बट मेंटली हम लोग फ्रेश है बिकॉज यू हैव प्लेड योर फेवरेट गेम। इमोशनली ऑल्सो जब भी हम लोग देखें तो इट गिव्स अस करेज, इट गिव्स अस डिटर्मिनेशन, कि भाई हिम्मत देता है, वो ताकत देता है कि यस हम लोग खेल सकते हैं, एंड ऑब्वियसली स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है। सो दिस डेवलप्स अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप। नाउ जब भी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स देखते हैं, नाउ स्पोर्ट्स कैन बी ऑफ मेनी काइंड्स। ओके, बचपन से सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा था, देर आर 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, एक होता है इंडोर स्पोर्ट, दूसरा होता है आउटडोर स्पोर्ट। तो बचपन से ऑब्वियसली हमने ये सीखा है, बट इसमें ना थोड़ा डिटेल में जाने वाले कि क्या होता है। अभी इंडोर स्पोर्ट्स डिटेल में जाए तो इट इज प्लेड विद इन द क्लोज्ड एनवायरमेंट बाय सिटिंग एट वन प्लेस, बराबर। कोविड के टाइम पे हमने देख लिया कि भाई कैसे इंडोर गेम्स कैसे खेल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चेस, कार्ड गेम्स खेलते हैं, या फिर गेम्स प्लेड विथ डाइस, कैरम खेलते हैं, या फिर काच कावड़िया ऑल्सो कॉल्ड एज चौका बारा। अभी वो शेल्स के साथ खेलते हैं, वो किस तरह से शेल्स डालते हैं, और अभी शेल्स अगर सीधा है, वो सी शेल्स रहते हैं, वो सीधा है, 4 सी शेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें 1 सीधा और 3 उल्टे हैं, मतलब 1 आया, 2 सीधा है 2 उल्टा है तो 2 आया, 3 सीधा है 1 उल्टा है तो 3 आया, चारों सीधे तो 4 आया, और चारों उल्टा है तो 8 है। मतलब वो चौका बारा या काच कावड़िया सालों से खेला जाता है। वन सच एग्जाम्पल फॉर इंडोर स्पोर्ट्स। सागर गोटे इज अनदर एग्जाम्पल। अभी सागर गोटे ना जब भी आया, ओह माय गॉड मेरा नाम सागर है तो, बट ऑब्वियसली इसका सेकेंड लाइन बहुत फेमस है, इट इज यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो सागर गोटे, भाटुकली, and these is where all the family members can also participate together। गुड्डे गुड्डी का शादी होता है। दिस इज इंडोर गेम्स। बट आउटडोर गेम्स जब भी बात करें तो द आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है इंडियन स्पोर्ट्स, दूसरा होता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। नाउ इंडियन गेम्स इंक्लूड कबड्डी, इट इंक्लूड्स खो खो, आट्या पाट्या, लंगड़ी, मार्बल्स, विट्टी डांडू और गिली डंडा, भवरे और टॉप्स, भिंगरी दैट इज वर्ल्स, एंड फुगड़ी। ये सब के अलावा ऑल्सो देर इज जिम्मा विच इज प्लेड। ये सब जब भी खेला जाता है, दिस इज इंडियन गेम्स। बट इंटरनेशनल गेम्स जब भी देखे, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो, शॉर्ट पट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, एंड देर आर सर्टेन एक्रोबैटिक्स जैसे रोप मलखम, जिम्नास्टिक्स,
water sports like swimming, water polo, rowing. दिस वेरी टीनेशियस, ओके, बहुत डिफिकल्ट होता है ये, बॉडी भी टीनेशियस लगता है इसके लिए। पूरा रोइंग करके तुम्हारा मतलब बॉडी तुम्हारा बहुत फिट होना चाहिए, ज़रूरी है। रनिंग रेसेस जैसे शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस होता है 100 and 200 मीटर्स, मिडल डिस्टेंस रेस होता है दैट इज 800 and 3000 मीटर्स, एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होते हैं जैसे मैराथन। हर्डल रेस होता है, रिले रेस होता है, and these are running races which becomes very important. Adventurous games जैसे ice skating, skiing, ice hockey, rock climbing, gliding, auto car racing or auto racing car, motorbike racing becomes very famous. Now, the next thing that we are going to learn is an important do you know section. Now, daily schedule of Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi, becomes very famous. Why? Because obviously it is with respect to sports. So Her Highness was very fond of physical exercise. She used to wake up early, spend 1 hour. 1 hour matlab 2 ghatikas. 1 ghatika consists of half an hour. So 2 ghatikas exercise on Malakham, rounds of horse ride and long elephant rides. 2 hours, that is 4 ghatikas after sunrise. She used to eat khurak, drink milk, and then take bath. Now there is another great ways. Khurak is basically diet which enhances physical strength. जब भी हम बात कर रहे हैं about another important part, हम लोग बात कर रहे हैं about मलखम. Now मलखम का हिस्ट्री चालू किधर से हुआ? According to Manisha Bathe, मलखम devised by बालमभट्ट देवधर, the physical trainer of बाजीराव II. अभी उनको बेसिकली ये आइडिया किधर से आया? इंस्पायर्ड बाय वॉचिंग द मंकीज। अभी मंकीज को देखा कि भाई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद के जाते हैं, लीप करके जाते हैं, खेलते रहते हैं, तो उन्होंने देखा यार ये ऐसे कैसे स्टिफ बॉडी बना सकते हैं, तो देखा कि मलखम के बेसिस पे एक्सरसाइज बहुत फिट होने के लिए इजी हो जाता है, एंड देर आर डिफरेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन विच आर मेड। तो मलखम में भी ऐसे फ्यूचर में शायद there will be a competition of Malakham which will be done at international level as well. तो जब भी हम लोग स्पोर्ट्स कंपटीशन का बात कर रहे हैं, there are various competitions which are done, जैसे ओलंपिक्स होता है, there are various games जैसे एशियन गेम्स या एशियाड होता है, पैरालंपिक्स या स्पेशल ओलंपिक्स होता है फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। यस, डिसेबल्ड इज अ रॉन्ग वर्ड, टेक्स्ट बुक में दिया है, इट इज डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है ऑब्वियसली, एंड गेम्स लाइक हॉकी, नेशनल स्पोर्ट्स है अपना, रेसलिंग, chess, etc. becomes very famous, and competitions of all these games are organized at local level, city level, taluka level, district level, state level, national level, and उसके बाद तुमको चांस मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए। बट सर, अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बन सके, तो इज देयर एनी स्कोप के वी कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट? यस। जैसे हम लोग रेफरीज देखते हैं या कोई गेम में, क्रिकेट के गेम में अंपायर्स देखते हैं, तो तुम अंपायर भी बन सकते हो। इट बिकम्स वेरी इजी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स, नाउ वी सी दैट हॉकी इज आवर नेशनल गेम। बट वो नेशनल गेम क्यों था? इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद। Now, Major Dhyanchand was a captain of Indian hockey team. He is also called as Wizard of Hockey. Important fill in the blanks है, एग्जाम में आएगा, एक बार बोर्ड में पूछा गया है। Dash is known as Wizard of Hockey. It is Major Dhyanchand. India won gold medal in Olympics in 1928, 1932 and 1936. The birth date of Major Dhyanchand is celebrated as on 29th of August is celebrated as National Sports Day. Awarded as Padma Bhushan in the year 1956, that was to Major Dhyanchand. Next is globalization of sports. Now bacha, this is an important answer, Major Dhyanchand ka. This will be coming for 2 marks and can be asked in your board exam as well. So prepare well. इसमें से fill in the blanks भी पूछा जा सकता है. It becomes very important, right? Next is globalization of sports. अभी globalization of sports का मतलब क्या हुआ?
मतलब when we are talking at international level, so 20th and 21st century में the sports are influenced by globalization. The games जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, दे आर वॉच्ड ऑन टेलीविजन. मस्त घर पे बैठ के पॉपकॉर्न खाते खाते, ओ हो क्या बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मजा आता है देखने को. बट द नॉन पार्टिसिपेंट कंट्रीज कैन ऑल्सो एंजॉय द मैचेस. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया विनिंग द वर्ल्ड कप वॉज वॉच्ड बाई इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड and it had become an international event. Obviously, fans have affected the structure of sports economy a lot. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अगर देखें तो इंडिया में वर्ल्ड कप इस साल हो रहा है. अभी दिस इज द ईयर ऑफ 2023. ओके, अभी वर्ल्ड कप हो रहा है तो भाई टिकट का पैसा देखो कितना महंगा है. बट देन टू पीपल आर स्पेंडिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी. वाई? बिकॉज वो स्पोर्ट्स इकोनॉमी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आजकल, और लोगों का इंटरेस्ट है तो कंपनीज ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट कर रही है. Fans use it for entertainment purpose, but the commercial companies take this as an opportunity. जैसे तुमने इंडिया के टी शर्ट के ऊपर बाइजूस का या ओप्पो का, या तुमने वो एडवर्टीजमेंट देखा रहेगा, पहले सहारा लिखा हुआ आता था, तो ये सब क्या है, ड्रीम 11 लिखा हुआ रहता है. तो व्हाट इज दिस? इट इज अ कमर्शियल कंपनी विच गिव्स मनी टू द टीम, एंड वो कमर्शियल कंपनी उसमें अपना फायदा ढूंढता है कि भाई उसका तो एडवर्टीजमेंट हो रहा है, इंडिया के जर्सी के ऊपर उनका एड हो रहा है. Now, there are various games, materials and toys. So let us start with the first part. जैसे toys are the means and equipments for entertainment to educate children. The archaeological excavation, which includes the clay toys, using hands, using molds, आर ऑल्सो डन. अभी यूजिंग हैंड्स एंड यूजिंग मोल्ड्स में डिफरेंस क्या होता है? जैसे हम लोग क्ले देखे तो क्ले मोल्ड से भी बनाया जाता है, हैंड से भी बनाया जाता है. बट सेम टॉय अगर मैं मेटल का ले लूँ तो वो हैंड से मेटल बना सकते हैं क्या? नहीं, तो उसके लिए मोल्ड लगता है. Dolls are mentioned in the ancient Indian literature. For example, there is a book called as मृच्छकटिका, जहां पे संस्कृत प्ले बनाया गया था. संस्कृत प्ले कॉल्ड एज मृच्छकटिका वाज देयर, एंड वो नेम दिया था बाय शूद्र का. उसमें क्ले कार्ट का वर्णन किया हुआ है. मृच्छकटिका का मतलब भी वही होता है, दैट इज क्ले कार्ट. कथा सरिता सागर had given description of games and toys. It mentions that on pressing a key of some of the dolls, they fly. मतलब फ्लाइंग डॉल्स बनाया था वो टाइम पे एंशियंट इंडिया में. देयर वर सर्टेन डॉल्स जो डांस करता था, जो हम लोग अभी बच्चे लोग को अगर देखे तो वो चाबी घुमाते तो टी 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 करके वो बजता है. या फिर मेकिंग साउंड्स, धूम मचाले धूम मचाले धूम धूम है. तो मेक साउंड्स, वुडन डॉल्स मेड इन इंडिया वर ऑल्सो नोन एज थाकी. This is an important fill in the blanks. एग्जाम में पूछा जा सकता है. वुडन डॉल्स मेड इन महाराष्ट्र वर नोन एज डैश, दे वर कॉल्ड एज थाकी. टॉयज एंड हिस्ट्री, द नेक्स्ट पार्ट. टॉयज, हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा साथ में चल रहा है. जैसे टॉयज डेवलप हो रहे हैं या डेवलपमेंट हो रहा है साइंस में, वैसे टॉयज भी डेवलप होते हैं. We can also get a glimpse of religious and cultural traditions through them. In Maharashtra, model forts in which clay images of Chhatrapati Shivaji Maharaj, his soldiers and people and animals are placed there. It creates a great memory alive of the history in Maharashtra. हम में से बहुत सारे लोग ये चीज बनाते हैं. It is very fascinating. दिवाली के टाइम पे बनाया जाता है. An ivory doll made by Indian craftsmen was found in Pompeii in Italy, was of 1st century CE. एंड वो इतना पुराना आइवरी डॉल हमने बनाया, इंडियन क्राफ्ट्समैन ने बनाया था. दे टेल अस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स वर देयर बिटवीन इंडिया एंड रोम. मतलब रोम और इटली और इंडिया के बीच में कल्चरल कॉन्टैक्ट्स थे. ये हमें उसके थ्रू पता चलता है. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स. नाउ दिस इज वेरी फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग. ध्यान से सुनो. लिटरेचर एंड मूवीज, जैसे लिटरेचर में बुक्स है, एनसाइक्लोपीडिया आता है, आर्टिकल्स है एंड मैगजीन्स है. जैसे षटकार बिकम्स वेरी फेमस. नाउ इसका शॉर्ट फॉर्म है बीम, BEAM. B फॉर बुक्स, E फॉर एनसाइक्लोपीडिया, A फॉर आर्टिकल्स, M फॉर मैगजीन. बट ऐसे बहुत सारे मूवीज भी बनाए हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फेमस मूवी कॉल्ड एज मैरी कॉम. वो मैरी कॉम जो एक बॉक्सर थी,
उसके लाइफ के ऊपर बनाया था. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर हु वन ओलंपिक्स में मेडल. शी वन ब्रॉन्ज मेडल बट शी वन अ मेडल. इसके अलावा देर इज ऑल्सो अ मूवी कॉल्ड एज दंगल विच वॉज वेरी फेमस. नाउ दंगल वॉज अ लाइफ स्टोरी ऑफ फोगाट सिस्टर्स एट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस. दे हैड वन गोल्ड मेडल्स. Knowledge of history of sports becomes very important, and writing articles like books, encyclopedia and magazines becomes very famous. The process of making movies needs a deep study of history of that particular period. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द स्टोरी लाइन. अभी स्टोरी लाइन सर्च रहेगा वही लिखेंगे ना, जैसे एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, सुशांत सिंह राजपूत जब भी देखो टीवी पे आता रहता है, वो स्टार गोल्ड के ऊपर वो एम एस धोनी अनटोल्ड स्टोरी जब भी आ रहा है तभी चालू ही है वो, जब भी देखो तभी. बट स्टोरी रियल है ना एम एस धोनी के लाइफ का, इसके लिए वो स्टोरी रियलिटी दिखाना जरूरी है. लैंग्वेज जैसे फॉर एग्जांपल दंगल में वो फोगाट सिस्टर्स का या आमिर खान का हरियाणवी लैंग्वेज, मारी छोरिया छोरों से कम है के, मतलब वो हरियाणवी एक्सेंट आता है, वो लैंग्वेज यूज करना जरूरी है. ड्रेसिंग स्टाइल, मैरी कॉम का ड्रेसिंग स्टाइल कैसा था, या फिर वो गीता बबीता का, या फिर आमिर खान का वो ड्रेसिंग स्टाइल कैसा था, कैसे वो महावीर फोगाट ड्रेस करते थे वो. एंड सोशल लाइफ कि भाई लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, फीमेल बॉक्सर है, फीमेल रेसलर है, कैसे एक्सेप्ट करेंगे एक्सेट्रा. स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज जब भी देखे, इट इज एन इंपॉर्टेंट 2 मार्क आंसर एग्जाम में आएगा, ध्यान से सुनो. प्रोफेशनली जर्नलिज्म है, बीइंग अ कमेंटेटर है, एंड बीइंग अ मीडिया पर्सन अलॉन्ग विद बीइंग अ रेफरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. जर्नलिज्म देखते हैं. देर आर वेरियस आर्टिकल्स ऑन ओलंपिक्स, जैसे ओलंपिक्स के ऊपर या एशियाड के मतलब एशियन गेम्स के ऊपर, नेशनल एंड इंटरनेशनल मैचेस के ऊपर. The expert commentators needs to have knowledge about everything. जैसे फॉर एग्जाम्पल एमिनेंट प्लेयर्स, द ग्रेट प्लेयर्स, अच्छे अच्छे ग्रेट प्लेयर्स जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, रोहित शर्मा है, स्टीव स्मिथ है. दे आर ग्रेट प्लेयर्स. AB डिविलियर्स है, महेंद्र सिंह धोनी, दे आर एमिनेंट प्लेयर्स. तो कोई भी कमेंटेटर को ना वो एक्सपर्ट बनने के लिए उसके ऊपर वो एमिनेंट प्लेयर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, वो हिस्ट्री समझना ज़रूरी है कि पहले वो प्लेयर कैसा था, अभी प्लेयर कैसा है. स्टैटिस्टिक्स होना ज़रूरी है, जैसे आज तक अभी तक हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स किसने बनाया वनडे इंटरनेशनल में, तो रोहित शर्मा ने 264 बनाया. तो स्टैटिस्टिक्स. रिकॉर्ड्स होना ज़रूरी है कि भाई 100 सेंचुरीज मारने वाला एक ही पर्सन है, दैट इज सचिन तेंदुलकर. ग्रेट एनेक्डोट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, ही इज कॉल्ड एज हिटमैन, और Lords is called as the Makkah of cricket. What is that? They are great anecdotes. या फिर फिल ह्यूज करके एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था, ही डाइड बाई ऑन द फील्ड, उसको बैटिंग कर रहा था और सर पे बॉल लगा. इट इज स्टिल कॉल्ड एज 63 नॉट आउट. मतलब ऐसा बोला जाता था क्रिकेट डाइड ऑन दैट डे. मतलब ये एनेक्डोट्स है, मतलब वो थॉट्स है जो कमेंटेटर्स ने बोला है, स्पेशल और इंटरेस्टिंग थॉट्स. रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन बिकम्स ग्रेट कमेंटेटर्स. बेस्ट एग्जांपल रवि शास्त्री है, नवजोत सिंह सिद्धू है. स्पोर्ट्स में मीडिया में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी कैसा है, तो स्पोर्ट्स आर लाइक बहुत सारे स्पोर्ट्स है, जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, चेस है. देयर आर वेरियस चैनल्स जो ये सब दिखाते हैं. सम चैनल्स टेलीकास्ट राउंड द क्लॉक. प्रोफेशनल्स दे ट्रैक एंड रिकॉर्ड दिस टेलीकास्ट. रेफरीज है. नाउ रेफरीज ट्रेंड है, हैव टू क्वालिफाई एग्जामिनेशंस, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ये सब लेवल पे उनको रेफरीज को ये दिखाना पड़ेगा. एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में स्कॉलरशिप्स एंड रिजर्वेशंस दिया जाता है फॉर बिकमिंग अंपायर्स एंड रेफरीज. Next, we are going to talk about the great commentators, and we are going to talk about Bal J. Pandit, the first Indian cricketer to start cricket commentary. His commentaries were full of information about the history of the player or the playground. जैसे for example, जब भी मैंने बोला कि Lords क्रिकेट ग्राउंड है, तो व्हाट इज दैट? इट इज द मक्का ऑफ क्रिकेट, राइट? तो वो प्लेयर या प्लेग्राउंड का, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम कॉलिंग अ रन मशीन, तो विराट कोहली इज कॉल्ड एज अ रन मशीन, और द चेज मास्टर, दैट इज एनेक्डोट्स, राइट? एंड द ग्रेट रिकॉर्ड्स ऑफ द गेम, जैसे फॉर एग्जांपल हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स किसने बनाया था, रिकॉर्ड्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज किसने बनाया, मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स टेस्ट मैचेस में कितने बनाया, तो ब्रायन लारा ने 400 बनाया, एक्सेट्रा. The records of the game. People used to listen to his broadcast from Akashvani radio, that is All India Radio. This is an important answer, Bal J. Pandit wala. It will be coming for your exam.
Dear students, that's it from my side. Thank you so much. We'll meet you in the next chapter. Till then, stay home. अच्छे से पढ़ो, मस्त पढ़ो. All the best for your exams. Take care.